हाय, वेलकम टू माय चैनल। मार्केट पूरा पैसिमिज्म से भरा पड़ा है। पीपल आर वेटिंग फ्रॉम सिंस सितंबर कि कभी तो रिवर्सल आएगा, कभी तो रिवर्सल आएगा। पर इतना मेंटल टेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि डे टू डे एवरी डे वी आर थिंकिंग कि एफआईआईस की बाइंग कब आएगी और कब हमारी प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगी। पर द थिंग इज़ कि ये प्रेशर इसलिए हमको पेन इतना हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वी आर जस्ट थिंकिंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो मार्केट का फेज स्ट्रक्चर चेंज हो गया सितंबर से। कई रीजंस से मैं रीजंस डिस्कस करना नहीं चाहूँगी। बहुत पॉजिटिव रीजंस भी आए, नेगेटिव रीजंस तो आ ही रहे हैं। और एक मेजर नेगेटिव रीज़न जो है वो दैट इज़ एफआईआई सेलिंग। और एफआईआई सेलिंग क्यों कर रहे हैं वो भी रीज़न सबको मालूम ही है। पर the thing is, the end product is that market is falling and it is not giving us a single day of relief. Continuously gap down होते 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 levels नीचे ही जा रहे हैं। यहाँ से ये भी प्रेडिक्ट करना गलत है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, मार्केट का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से ऊपर में यहाँ तक जाएगा। Nobody can predict the market. We have to be with the market, right? Weighing the positive and negative न्यूज़ जानना ज़रूरी है। पर फॉर द ट्रेडर्स एक्चुअली थिंग इज़ कि हमको जानना है 3 थिंग्स। ट्रेंड, मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, हमारा ट्रेड कैसे होना चाहिए ऑन द साइड ऑफ द ट्रेंड। दूसरा, वी शुड हैव अ वेरी गुड सिस्टम। इट शुड गिव यू एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, थोड़ा छोटा सा स्टॉप लॉस। और वी शुड हैव सच सिस्टम कि वो ट्रेंड हम पूरा का पूरा कंटिन्यू कर सके और वो हमारे मेजर ट्रेंड के साथ होना चाहिए। एंड द फोर्थ थिंग इज दैट वी शुड गेट द एग्जैक्ट रिवर्सल सिग्नल्स। वो अगर आप स्कैल्पर हो, आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हो या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पर सब में ये चीज़ ज़रूरी है, ये सिस्टम ज़रूरी है। एंड ऑन अबव दैट you should also have a very good screener who will find you such kind of setups कि ये सेटअप कहाँ पे बना है और आप डायरेक्टली ट्रेड लेते हो और आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। आपको अपना रिस्क मालूम है, कहाँ तक जाएगा वो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर वो हम लोग इस तरह से तो ट्रेड कर सकते हैं कि हमारे पास सिग्नल है, वो जहाँ तक हमको लेके जाएगा वी विल फॉलो द ट्रेड टिल दैट टाइम। जैसे ही मुझे रिवर्सल सिग्नल मिलता है आई विल जस्ट कंप्लीट माई ट्रेड। वो 20 रुपये का भी हो सकता है, 200 रुपये का भी हो सकता है, 2000 पॉइंट्स का भी हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रेड। फॉर इन्वेस्टर्स इट इज़ क्वाइट क्लियर कि इन्वेस्टर्स के लिए तो मैंने बोला ही है कि म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर द गुड्स क्वालिटी स्टॉक्स। क्योंकि अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स भी विदाउट एनी रीज़न दे आर फॉलिंग जस्ट ड्यू टू द सेल ऑफ बाय एफआईआईस। पर कंपनी तो बंद नहीं हो रही है, मार्केट इंडियन मार्केट तो क्लोज नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आपको नीचे किस तरफ में अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द गुड एंट्री पॉइंट फॉर देम। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि आप एसआईपी के तौर पे भी काम कर सकते हो, लमसम भी अमाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज़ द राइट टाइम एक्चुअली। जब मार्केट में एकदम से ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, तेज़ी होती है, दैट इज़ नॉट द गुड एंट्री पॉइंट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। तो अगर आपको अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास टाइम है, तो डेफिनेटली दिस इज़ द वेरी गुड टाइम टू एंटर द मार्केट थ्रू द वे ऑफ म्यूचुअल फंड। पर क्योंकि उसमें आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा बिकॉज यू विल बी इन्वेस्टिंग इन सो मेनी डिफरेंट स्टॉक्स। और उसमें आप लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, या तो आप कॉम्बिनेशन ऑफ फंड्स, फोकस्ड फंड, किसी में भी आप कर सकते हो। तो दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर। एक्चुअली लोग अभी सोच रहे होंगे कि म्यूचुअल फंड में से निकलना है, पर निकलना नहीं है, अभी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स। पर ट्रेडर्स के लिए क्या, तो मैं मेरी सिस्टम आपको बताती हूँ, मैं कैसे मैं ट्रेड लेती हूँ। तो स्कैल्पर्स के लिए और शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कैसे सिस्टम होती है, आज ये वीडियो में मैं पूरा सिस्टम बताती हूँ। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अच्छा वीडियो लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड बाद में आई विल जस्ट शो यू कि पहले से कि इसमें ये स्टॉक में रिकमेंडेशन मुझे सिग्नल आया है, देन वी विल फॉलो कि उसमें क्या होता है एंड वेदर इट इज़ गोइंग राइट एंड हाउ इट इज़ गिविंग अस द गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग। सो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल एंड ऑल्सो कीप कनेक्टेड टू दिस वीडियो टिल द एंड। Let's go to my screen. It's a trading view setup.
सो ट्रेडिंग व्यू सेटअप में पहले क्रूड ऑयल ओपन कर लेती हूँ। मैंने कल भी जो देखा था वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो कल यहाँ से यू कैन सी एक्चुअली कल मुझे अराउंड 8 o'clock यहाँ से ऊपर जाने के बाद जैसे ही मुझे ये नीचे की साइड का मूव मिला, तो ये पूरा रेड लाइन हो गई और यहाँ से ये मीडियन लाइन के तो नीचे ही था। एक्चुअली इट वाज फॉलिंग फ्रॉम अराउंड द लेवल ऑफ 6191, पर मैंने जब देखा था तब ये लेवल पे था। तो यहाँ से ये नीचे आ गया, सो दैट इज अ ग्रीन कलर लाइन। यहाँ से मुझे सिग्नल मिला कि इट वाज ओवरबॉट, तो यहाँ से भी मुझे नेगेटिविटी मिली। और यहाँ पे ये मीडियन लाइन, ये जो है ब्लैक लाइन, दैट इज एन मीडियन लाइन, उसके नीचे ही जब तक ये ट्रेड करता है और जब तक ये पूरा रेड सिग्नल दिखा रहा है तब तक वी कैन स्टे इन द सेल पोजीशन। और बहुत बड़ा ट्रेड दिया है इसने भी, 6129 से लेके क्लोज आया था 6015। मैंने पहले ही बोला आपको कि वी कैन नॉट से हाउ मच इट विल गो, हाउ मच मनी इट विल गिव अस और हाउ मच पॉइंट्स इट विल गिव अस। वी कैन जस्ट फॉलो द ट्रेड till it reverses, until it shows us the reversal signals। तो ये तो क्रूड ऑयल में था। कल मैंने गोल्ड में भी प्रेडिक्ट किया था, तो गोल्ड में भी देख लेते हैं। अभी गोल्ड में देखो आप, वही टाइम पे यहाँ से 8 बजे के आसपास ही 86395 की प्राइस थी, आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो। तो वहां से ये सिग्नल मुझे मिला, ये मिडिल लाइन के नीचे चला गया, तो कंप्लीटली इट वाज डाउन। यहाँ से मुझे ये ग्रीन हो गया, तो मेरा स्क्वायर ऑफ करने का सिग्नल यही था, इफ आई एम ट्रेडिंग ऑन 1 मिनट चार्ट। पहले तो आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी कौन सी टाइम फ्रेम है, फिर देख लेना है कि अवरली चार्ट क्या बोलता है। तो अवरली चार्ट में मुझे यहाँ पे सेल मिला है लिखा हुआ। सो 2 थिंग्स, एंड देन थर्ड थिंग, आपकी जो टाइम फ्रेम है वहां पे जब तक ये लाइन ग्रीन में कन्वर्ट नहीं होती है तब तक यू आर ऑन द साइड ऑफ द ट्रेड। तो ये ट्रेड छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये तो काफी बड़ा ट्रेड था, अराउंड 500-600 पॉइंट्स इट हैज गिवन। तो दिस इज हाउ आई ट्रेड इन इंट्राडे as well as in the positional trading। so ये तो हो गया मेरा सिस्टम। पर अब हम लोग देख लेते हैं कि चलो बैंक निफ्टी में ही देख लेते हैं, निफ्टी में देखते हैं। तो निफ्टी में पहले तो अवरली चार्ट देखते हैं। तो यू कैन सी हियर अवरली चार्ट में भी ग्रीन है, रेड है पूरा। देन डेली में भी पूरा रेड ही है। सो हियर इट इज कंफर्म कि आपका मेजर ट्रेंड तो बेरिश ही है। सो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द बाई साइड। अगर आप बाई करते हो और रिवर्स हो जाता है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। सो हमें स्ट्रेस यहाँ से बाई करके लेना ही नहीं है, ऊपर से नीचे जाएगा तभी लेना है। तो ये अवरली चार्ट में मुझे ये सेल सिग्नल मिला है, सेल सिग्नल मिला है। एंड देन ऑन 1 मिनट व्हेन इट इज गोइंग अप, तो मुझे बाय तो करना ही नहीं है। यहाँ से जब ये रेड में कन्वर्ट होता है, आई हैव टू गो ऑन द सेल साइड ओनली। कंप्लीटली नीचे की तरफ मूव करता है और ये ग्रीन लाइन नहीं होती है तब तक मेरा सेल सिग्नल में है। तो अगर कोई छोटा स्कैल्पर है तो ही कैन वर्क ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। तो अगर आप देखो स्कैल्पर है, यहाँ से बाय किया, कितना मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर सेल किया है यहाँ से, कितना मिलेगा, यहाँ से सेल किया है तो भी अच्छा मिलेगा। सो दिस इज हाउ स्कैल्पर्स कैन वर्क। आई एम वर्किंग फॉर एन इंट्राडे बेसिस, आई एम वर्किंग ऑन 3 मिनट्स चार्ट। मेरा एक ट्रेड था, मेरी पोस्ट में भी आप जाके देख सकते हो। एलटीटीएस का मेरा ट्रेड फ्राइडे आई मीन वेनसडे को था। तो देख लेते हैं हम लोग। तो यू कैन सी हियर एलटीटीएस मैंने सेलिंग दिया था। यू कैन सी कंप्लीटली ये डाउन है, ये पूरा रेड है। और मुझे अराउंड 50-60 पॉइंट्स मिले थे इसमें, एलटीटीएस में। तो ये तो मेरा जो ट्रेड था वो मेरे क्लाइंट को मैंने दिया था। पर स्टिल इट इज नॉट टेलिंग यू कि आपको निकलना है, स्टिल इट इज डाउन। ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इंट्राडे। एंड अगर आपको डेली टाइम फ्रेम या आवरली टाइम फ्रेम में भी देखना है आपको कुछ भी, तो मैं डेली टाइम फ्रेम में भी दिखा सकती हूँ आपको। तो ये देखो आप, एलटीटीएस है वो डेली टाइम फ्रेम में भी खराब होने की शुरुआत हो रही है। तो ये शुरुआत हो रही है, तो आपको जब भी ये कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आपको कंप्लीटली इसको फॉलो करके और ये रेड लाइन को फॉलो करके पोजिशनल बेसिस में भी आपको फॉलो ही करना है। सो दिस इज हाउ वी वर्क। शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर अगर कोई अवरली चार्ट पकड़ लेता है तो अवरली चार्ट में उसे यहीं से ट्रेड लेना था। और यू कैन सी ये जो भी आया ऊपर नीचे
आपका स्टॉप लॉस यही था, वो स्टॉप लॉस तो अभी भी हिट नहीं किया, तो आप कितने दिनों से यहाँ से अगर आपने ट्रेड लिया होता 5491, तो अभी प्राइस चल रही है 4731। सो कितने पॉइंट्स मिले? सो सिलेक्शन ऑफ टाइम फ्रेम, सिलेक्शन ऑफ सिस्टम, एंड देन फाइनली आता है स्क्रीनर्स। यहाँ पे मुझे स्क्रीनिंग में स्टॉक्स दिखाई देते हैं। सपोज ये हीरो मोटोकॉर्प आया, तो ये 1 मिनट में मैंने स्क्रीन किया है कि इट इज कंप्लीटली ऑन द सेलिंग साइड, तो मुझे डायरेक्टली सेटअप मिल गया है। तो मुझे जस्ट चेक करना है कि आवरली में सेलिंग है, यस है, डेली में है, हाँ है, वीकली में है, ऑफ कोर्स इट इज गोइंग ऑन द सेल साइड, जस्ट स्टार्ट हो रहा है इसमें तो, और वीकली में यहाँ तक की जगह है। तो 1 मिनट में मैं डायरेक्टली ये ट्रेड ले सकती हूँ, और आई कैन बी ऑन द साइड ऑफ द ट्रेंड टिल दिस लाइन move changes to the green side. So intraday scalpers, everything, things are changing for everybody. आपको कुछ भी नहीं माइंड में रखना है कि आपको क्या करना है। बेसिकली न्यूज़ क्या आने वाले हैं, ट्रम्प की ट्वीट क्या आएगी, नो डाउट ओवरनाइट रिस्क है, वो तो है, पर देन ऑल्सो फॉर दैट यू हैव टू हैज योर पोजीशन ऑफ कोर्स। पर इंट्राडे में और आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा, पर अगर इस तरह से ट्रेड करोगे एंड ट्रेड ऑन द साइड ऑफ द ट्रेंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द मार्केट, अभी मार्केट का फेज खराब चल रहा है, तो सेल द फ्यूचर्स, बाय पुट, सेल कॉल, ये सब कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न इन द ट्रेडिंग। और अगर आपके पास पोर्टफोलियो बनाना है आपको डायरेक्ट इक्विटी में, तो थोड़े थोड़े स्टॉक्स अक्यूमुलेट करते जाइए, तो वो भी वेल्थ बनाएगा। मार्केट इज एवरी टाइम बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड इट इज गिविंग यू द रिटर्न, दैट इज फॉर श्योर। सो बी विद द ट्रेंड एंड ट्रेड विद द सिस्टम एंड स्क्रीनर्स। थैंक यू।